इसलिए जिंदगी में कोई तो एक ऐसा काम करो जो आपको ग्रेट करे, जिसको देखकर आप भी भाव करें और कोई और भी आपके इर्द गिर्द के लोग भी कहें, कमाल भाव क्या कर दिया कमाल। मुझे नहीं पता आपके पास कोई ऐसा काम है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं आरसीएम एक ऐसा काम हो जो आपके नाम को, आपके सम्मान को, आपकी पहचान को, आपकी इनकम को, आपकी पर्सनालिटी को, अरे गूगल पे कोई सर्च करे आपका नाम तो आप जैसा नहीं है आप पाए एस अत्री लिख के देख लो सर, और कोई नहीं आएगा, मैं आऊंगा। ऐसा काम करो जिससे आगे पहचान बने दुनिया में, और आरसीएम ऐसा काम है जो हमें उस मुकाम पर पहुंचा सकता है। आरसीएम एक अभियान बन चुका है, एक मिशन बन चुका है। हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं। स्वास्थ्य रक्षा पर हम बात करते हैं, स्वावलंबन पर हम बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण हम बात करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा हमारा मेन एजेंडा है, स्वास्थ्य क्रांति लाना हमारा इस साल का उद्देश्य है, और हम इसलिए हर घर में आरसीएम को लेकर जाना चाह रहे हैं क्योंकि आज बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं, बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है। भारत में एक अलग दुनिया बनती जा रही है, बीमार लोगों की दुनिया। हम क्यों अपने नियर एंड डियर को, अपने जानकार को उस बीमार दुनिया का हिस्सा बना रहे हैं? क्योंकि उस बीमारी के पीछे कहीं ना कहीं कारण है मिलावट का सामान, और वो आएगा, उसको नहीं रोक पाएंगे आप, और वो कब किसके घर में आ जाएगा किसी को पता नहीं। लेकिन यदि वही व्यक्ति अपने घर के सामान को आरसीएम से बदल ले तो उसके घर में स्वास्थ्य आ सकता है, उसके पड़ोस में स्वास्थ्य आ सकता है, उसके रिश्तेदार स्वस्थ हो सकते हैं। तो मैंने आपके सामने दो प्रकार के प्रोडक्ट बताए, दिखाए, एक लेफ्ट हैंड साइड के और एक राइट हैंड साइड। शुद्ध सामान खाना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट यूज कीजिए, शुद्ध रहेगा। लेकिन शुद्ध सामान तो है, लेकिन हमारे शरीर को सही लंबा जीवन तक स्वस्थ रहने के लिए साथ में पोषक तत्वों की भी जरूरत है सर। जब तक वो पोषक तत्व सही नहीं मिलेंगे तो वो शरीर के ऑर्गन सही कैसे रहेंगे? पीछे न्यूट्रीचार्ज की ट्रेनिंग में मैं बैठा हुआ था, वहां पर बताया कि आज हार्ट के पेशेंट जो बढ़ते जा रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट को स्वस्थ रखने वाला जो कोई एक पोषक तत्व, उसका नाम है लाइकोपिन। और लाइकोपिन केवल टमाटर में पाया जाता है। पहले टमाटर की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक टमाटर यदि एक व्यक्ति एक दिन में खा ले तो हार्ट को जितना लाइकोपिन चाहिए उतनी मात्रा मिल जाती थी। बट आज वो टमाटर वैसा नहीं रहा, उस पे पेस्टिसाइड है, दवाइयां हैं, और चीजें डाली गई है। आज एक टमाटर से उतना लाइकोपिन नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा? कम से कम 10 टमाटर खाने पड़ेंगे। तो 10 टमाटर कौन खा सकता है सर? तो न्यूट्रीचार्ज मैन शुरू कर लो, उसके अंदर सारी चीज अनुपात में डाल दी। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वोमेन। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट है वो हमें यूज करने हैं, लेकिन अपने शरीर को, अपने ऑर्गन्स को सही वो एक्शन में रहे, उनको सही टॉनिक मिले, वो स्वस्थ रहे, तो राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसमें न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल और बहुत सारे प्रोडक्ट। दूसरी चीज, हमारा दूसरा नारा है स्वावलंबन। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को सिक्योर बनाना, लोगों को लीडर बनाना, लोगों को अचीवर बनाना, लोगों को अर्नर बनाना। तो उसके लिए क्या चाहिए? हाई पीवी के प्रोडक्ट चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्ट हाई पीवी के प्रोडक्ट नहीं है, राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट हाई पीवी के, रिटेलिंग के प्रोडक्ट है। तो जब तक आपकी टीम में रिटेलिंग के प्रोडक्ट फोकस नहीं होगा तब तक आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे, बड़ा वॉल्यूम नहीं कर पाओगे, बड़ी इनकम ले पाओगे। इसलिए दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन जरूरी है। इसलिए बोला जाता है 100% प्रोडक्ट। और महिला सशक्तिकरण को लेकर आरसीएम खूब काम कर रहा है। हमने डिक्लेयर कर दिया एक भीलवाड़ा में प्रोग्राम अगस्त में, जहां पर केवल महिलाओं की अकेडमी रहेगी। तो महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोज दिन में 1 बजे 1 PM का सेशन आता है। हम उसमें अपनी टीम की महिलाओं को कनेक्ट करें ताकि वो आगे बढ़े, वो सीखें। आरसीएम एक अभियान का रूप ले चुका है। आरसीएम क्यों करें, मैं एक स्लाइड के माध्यम से आज आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं। थोड़ा आरसीएम ट्रेडिशनल बिजनेस जैसा नहीं है सर, नौकरी जैसा नहीं है, उन सबसे उल्ट है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक स्लाइड है जिसपे लिखा है जॉब वर्सेस बिजनेस। यदि मैं पढ़ाई लिखाई के बाद किसी नौकरी पे जाऊं, कहीं इंटरव्यू दूं, तो वो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति मेरी डिग्री देख के, मेरे से बातचीत करके कहेगा यार आपको सिलेक्ट तो कर लिया लेकिन तनख्वाह मिलेगी आपको 20,000। मैंने यस कर दिया, ओके सर आपको ये काम करना पड़ेगा, मैं जितना काम करूंगा उतनी मुझे तनख्वाह मिलेगी। ओके, मैं जितना कोई बिजनेस में दुकान चलाऊंगा उतनी मुझे पैसा आएगा।
1 साल के बाद 2 साल के बाद मेरा काम थोड़ा और बढ़ेगा, मेरे अंदर स्किल डेवलप होंगी तो मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। फिर काम और बढ़ेगा, जिम्मेदारियां बढ़ेगी और प्रमोशन होगी और जिम्मेदारी बढ़ी और पैसा बढ़ गया। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसा मेरा पैसा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन साथ में काम की मात्रा भी बढ़ रही है, काम का प्रेशर भी बढ़ रहा है, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, ऐसे बिजनेस में। बट आरसीएम ऐसा नहीं है, आरसीएम इससे उल्टा है। मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज किया, पहले महीने खूब काम किया। मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, पहले साल खूब काम किया, काम तो किया इतना बट पैसा आया थोड़ा सा। वहां तो जितना काम कर रहा था उतना पैसा आ रहा था, यहाँ पर काम तो खूब, पैसा तो थोड़ा सा आया। फिर मेरी एक टीम बनी, मेरी टीम में कुछ लीडर बने, लोगों में स्किल डेवलप हुई, मेरा नेटवर्क का साइज बढ़ा, मेरी टीम अचीवर बने, तो मेरा काम थोड़ा सा, काम का नेचर बदला। पहले मैं बहुत हार्ड वर्क करता था, थोड़ा स्मार्ट वर्क बना, अब काम घटा लेकिन इनकम बढ़ गई। फिर काम कम, इनकम और ज्यादा, काम कम, इनकम और ज्यादा, काम थोड़ा सा, पैसा ही पैसा, और फिर काम ना के बराबर बहुत कम। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, ये स्थिति दुनिया के किसी काम में पॉसिबल है। माना आप अपने शहर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो क्या इमेजिन कर सकते हैं कि आप हॉस्पिटल ना चलाएं पैसा आ जाए? आप अपने शहर के बहुत बड़े वकील हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप 2 महीने वकालत ना करें और पैसा आ जाए? आप एक बहुत बड़े दुकान चल रही है आपकी, आप दुकान ना खोले पैसा आ जाए? नहीं सर, कहीं पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पर पॉसिबल है। ऐसे कई लोग मिलते हैं कि सर मैं पीछे कुछ तकलीफ होगी, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं 6 महीने तो बेड पर आ, बट मेरी इनकम आती रही, उसने काम थोड़ी किया। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जिनके पिताजी ने शुरू किया था, रवि शर्मा, जिस पर कितनी रील मीम बनी, लोगों को पता ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है। रवि शर्मा ने थोड़ी आरसीएम बिल्ड किया है। ये स्थिति केवल इसके लिए है, इसलिए आरसीएम इसलिए करना चाहिए क्योंकि दुनिया के किसी और काम में ये पोजीशन पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पर हो सकती है। इसलिए हमें आरसीएम को उस नजर से देखना चाहिए, उस तरीके से देखना चाहिए। अब यदि इतना बड़ा काम करना है, ये लाइफ चाहिए, उस प्रकार का स्मार्ट वर्क चाहिए, उस प्रकार की लीडरशिप चाहिए, तो फिर मैं जो शुरू मैंने बात आपसे शुरू की थी, आरसीएम में 2 तरह के लोग हैं। कुछ हैं यूजर, यूजर में वो नहीं जो काम कर रहे हैं उनको यूजर बोल रहा हूं सर, और कुछ है लीडर। 2 तरह के लोग हैं। यदि केवल प्रोडक्ट यूजर के बेनिफिट लेने हैं, 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री, स्वास्थ्य जोरदार, एमआरपी से 20% कम, थोड़ा बता 2-4 लोग जुड़ गए, कुछ 2-4-10 हजार रुपये आगे, वो तो लेना है, फिर तो यूजर बने रहिए। लेकिन यदि सपने पूरे करने हैं तो फिर लीडर बनिए। यूजर के सपने नहीं पूरे होंगे, क्यों? क्योंकि यूजर पर आप कोई शर्त नहीं लगा सकते। वो 500 का करे 500 पीवी कर ले, 1000 का 1000 पीवी कर ले, 1500 पीवी कर ले। मीटिंग में नहीं आई, कोई जरूर नहीं आना ना, जूम पे आई ना आए, ड्रेस कोड में रहे ना रहे, किताब पढ़े ना पढ़े, बट लीडर पे 10 तरह की शर्तें लगती है, इसलिए वो लीडर है। यदि आपके ऊपर कोई शर्त नहीं है ना, और यदि आपके ऊपर कुछ शर्तें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो समझिए आप लीडर हैं। कई लोग बोलते हैं सर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो इसका मतलब आप यूजर हैं सर, तो यूजर हैं तो आप डायमंड नहीं जाओगे, डायमंड तो लीडर जाएगा सर। इसलिए यदि सपने पूरे करने हैं, डायमंड जाना है, तो लीडर बनिए। लीडर बनने के लिए क्या क्या करना है? रोज सुबह टीसी सर हमें फार्मूला देते हैं गैसेस का, मैं थोड़ा सा उन विषय में बात करूंगा। लीडर बनने के लिए इन 4 चीजों पर फोकस कीजिए। सबसे पहला ग्रोथ, किसमें? आपके नेटवर्क में, आपके वॉल्यूम में और आपके अचीवर्स में। यदि ये नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप लीडर नहीं है सर। आपका नेटवर्क डेली बढ़े। नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? अचीवर कैसे बढ़ेंगे? एक्टिविटी करने से। तो नेटवर्क बढ़ाने के लिए नेटवर्क बढ़ाने वाली एक्टिविटी, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वॉल्यूम बढ़ाने वाली एक्टिविटी, और अचीवर बढ़ाने के लिए अचीवर बढ़ाने वाले। ये सीखनी है। नहीं आ रही है तो सीखिए, अपलाइन के पास बैठिए, ट्रेनिंग लीजिए। मीटिंग नहीं करनी आ रही है, मीटिंग करना सीखिए, पेड ट्रेनिंग, जो मर्जी कीजिए, लेकिन अपने नेटवर्क का विस्तार कीजिए सर। इस दुनिया में बड़े लोग वही हैं जिनके पास बड़ा नेटवर्क है।
आरसीएम में भी बड़े लीडर वही जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। आरसीएम में बड़ी इनकम होती है जिनके पास बड़ा नेटवर्क है। तो बड़ा नेटवर्क अपने आप नहीं बनता, बनाया जाता है सर। और उसके दो ही तरीके हैं, खुद प्लान शो करना और अपनी टीम में प्लान शो तैयार करना। कितने आपने प्लान दिखाए पिछले 5 दिन में, चेक कीजिए। आपने 5 दिन में कोई प्लान नहीं दिखाया और उम्मीद कर रहे हैं कि टीम प्लान दिखाए, नहीं दिखाएगी सर। इसलिए प्लान दिखाइए, लिस्ट बनाइए, लिस्ट बनाना सीखिए, लोगों से अपॉइंटमेंट लेना सीखिए और अपनी टीम को प्लान शो बनाइए। बट इसमें एक ध्यान रखना है, केवल प्लान शो नहीं करना है। प्लान शो करने से ज्वाइन करे सामने वाला, उस प्रकार के लीडर बनना है आपको, वो स्किल अपने डेवलप करनी। वॉल्यूम के लिए 100% प्रोडक्ट यूज, डायमंड क्लब पर फोकस कीजिए, सुपर डायमंड क्लब पर फोकस कीजिए, थोड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाइए, डिस्प्ले वाला ओपन कराइए, लोगों को हमारे सेवा केंद्र पे लेके जाइए, कंपनी विजिट कराइए, लोगों को प्रोडक्ट के बेनिफिट बताइए, रिटेलिंग करना सिखाइए, रिटेलिंग स्किल डेवलप कीजिए। और अचीवर्स के लिए लेग स्ट्रक्चर पर काम करना सीखिए, डेप्थ ड्राइव करना सीखिए, ब्रांचेज को बिल्ड करना सीखिए, टारगेट लेके काम करना सीखिए। जिस व्यक्ति ने पिछले महीने आपकी टीम में ज्वाइन किया, 2-4 ज्वाइनिंग कराई थी, टारगेट लीजिए कि इस महीने में उसको बिगिनर पे लेके जाऊंगा, ये मेरा पहला अचीवर बन गया। यदि उसका टोटल बिजनेस 20,000 हो गया, मैंने उसके बाद 2-4 होम मीटिंग कर ली, डायमंड क्लब करवा दिया, तो वो मेरी टीम का एक बिगिनर हो जाएगा। उसके और मेरे बीच में यदि 4 लोगों ने भी बी लैग ओपन कर ली और उन्होंने भी 2,500 बी लैग में करते 2.5 खुद का कर लिया, तो भी तो बिगिनर हो गया। तो इस महीने मेरी टीम में 5 बिगिनर, 5 अचीवर आ जाएंगे। आज का बिगिनर कल का रॉयल्टी अचीवर है सर, और जब वो कल रॉयल्टी अचीवर बनेगा तो आपका बिजनेस टेक्निकल से कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए पहला काम है ग्रोथ में 100%, 50%, 25 इस पे काम कीजिए। ये नहीं कर रहे हैं तो फिर बिजनेस बड़ा कैसे हो। दूसरा, एक्टिव दर में वृद्धि, अपने नेटवर्क को एक्टिव रखिए सर, अपनी टीम को एक्टिव रखिए। इसलिए यूएलपी प्रोग्राम में अपनी टीम को जोड़िए, जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं यूएलपी के, नए लोगों को स्पेशली वहां लेके जाइए, क्योंकि वहां प्रोडक्ट की बहुत बेहतरीन जानकारी है। वेलकम मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए। जितनी ज्यादा आपकी टीम में नए लोगों के साथ वेलकम मीटिंग होगी, उनको आरसीएम से जानने का मौका मिलेगा, आरसीएम से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। होम मीटिंग करेंगे, पूरा इन्वायरमेंट घर का बदल जाता है, घर के लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, घर के लोग सपोर्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव करने वाले भी घर वाले होते हैं सर। यदि आपने होम मीटिंग की, घर वालों के सामने सारे फैक्ट्स रखे, सारे आरसीएम के बारे में जानकारी दी, आरसीएम के बच्चों की क्यों जरूरत है, तो घर वाले सपोर्ट करेंगे, तो आपकी टीम के लोग एक्टिव हो जाएंगे। तीसरा, सेमिनार और फोकस कीजिए। एक्टिव करने का सबसे बड़ा यदि डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में कोई टूल है तो वो है सेमिनार। और मुझे इस बात को कहते हुए प्राउड होता है कि सबसे ज्यादा सेमिनार की तैयारी आपकी टीम करती है। वाराणसी ने रिकॉर्ड बना दिया। लोग वाराणसी का एग्जांपल लेते हैं कि वाराणसी में सबसे बड़े सेमिनार होते हैं, क्योंकि सेमिनारों में जो माहौल बनता है वो लोगों को फील्ड में दौड़ाने के लिए मजबूर कर देता है। वहां लोग सीखते हैं, अपने जैसे लोगों के एग्जाम्पल से मोटिवेट होते हैं। इसलिए लोगों को सेमिनार से कनेक्ट कीजिए, वेलकम मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग कीजिए, यूएलपी प्रोग्राम अटेंड कीजिए। और हमारा अभी एक ऐप लॉन्च हुआ है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, इसको डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से। इस पे पूरे इंडिया में किस कोर लीडर की कहां सेमिनार है उसका फायदा उठा सकते हैं। आपको हर जगह जाने की जरूरत नहीं, किसी को मीटिंग का पोस्टर भेज गए, किसी को जूम पे बुला करके आप बहुत सारे स्टेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिक एजुकेशन सिस्टम का ऐप हर साथी को डाउनलोड करे, हर साथी इस पे काम करे। आरसीएम का ऐप वो हर नए साथी के फोन में होना चाहिए। तो ये इन चीजों पे, क्योंकि टूल के बगैर आज बिजनेस स्मार्ट वर्क में कभी नहीं कर सकते आप। जब तक स्मार्ट वर्क में बिजनेस नहीं आएगा, जब तक आपके लीडर स्मार्ट लीडर नहीं बनेंगे, तब तक बिजनेस होने वाला नहीं है बड़ा। इसलिए इस ऐप को पूरा दबा के प्रमोट कीजिए। ये आपकी टीम में बहुत सारे स्टेशन डेवलप करने में, बहुत सारे लोगों को एक्टिव करने में काम कर सकता है। तीसरा है आरसीएम के सिस्टम के अनुसार काम करना, अपने तरीके से नहीं। सुबह गुरुकुल में टीसी सर जो बोलते हैं, क्योंकि एक रूप शिक्षा ही डुप्लीकेशन होता है। जो कंपनी की तरफ से हमें गाइडलाइन मिल रही है, हमें स्वास्थ्य क्रांति पे काम करना है, उस पे हमें काम करना है। हमें सेहत के सितारे पे काम करना है, अपने एग्जाम्पल उस पे काम करना है। हमें न्यूट्रिजाज पे काम करना है, किसोल पे काम करना है, हमें निर्जरा पे काम करना है। तो इसलिए आरसीएम के सिस्टम के अनुसार, और उसके लिए रोज सुबह गुरुकुल का सेशन होता है, उसको जूम पे अटेंड कीजिए, यूट्यूब पे दिन में कभी देखिए। आरसीएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो
हमारे प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देने के लिए हमारे लिए इफेक्टिव हैं, उनके ऊपर उनसे आप अपने टीम को कनेक्ट कीजिए ताकि लोगों में एक स्किल डेवलप हो, लोग काम करना सीखें। और उसके बाद है चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, जो मेरी यूएसपी रही, स्किल के साथ काम करना और टीम में स्किलफुल लीडर बनाने पर ध्यान। यदि मैं अपना आरसीएम में कामयाबी का कोई एक राज बताता हूं तो मैंने हमेशा अपनी टीम में लीडर्स के अंदर स्किल डेवलप करने पे काम किया। मुझे कहीं भी उनको लेकर जाना होता था, ट्रेनिंग में मैं लेके जाता था, क्योंकि मुझे पता था मेरे दौड़ने से चमत्कार नहीं होगा। जब तक मेरे लीडर उतने स्किलफुल नहीं बनेंगे तब तक मेरा बिजनेस मल्टीप्लाई फेज में नहीं जा सकता। मैं भले थोड़ा कमजोर रह जाऊं लेकिन मेरे लीडर मजबूत होते। मैं खुद भी जाता था और टीम को भी लेके जाता। ये इंडस्ट्री लीडरशिप ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर, और लीडरशिप जितनी स्ट्रांग होगी ना उतना इंडस्ट्री तेज चलेगी। एक गाड़ी की स्पीड, ट्रेन की स्पीड इंजन की स्पीड पर डिपेंड करती है सर। इंजन 50 पे दौड़ रहा है तो ट्रेन 50 पे दौड़ेगी, इंजन 100 पे दौड़ रहा है तो ट्रेन 100 पे दौड़ेगी, और इंजन 150 पे दौड़ रहा है तो ट्रेन भी 150 पे दौड़ेगी। एंड लीडर्स आर द इंजन ऑफ देयर टीम। यदि वो स्पीड नहीं बना पा रहा है क्योंकि स्किल नहीं है, बिना स्किल के वो काम कर रहा है तो रिजल्ट निकाल ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए स्किल के साथ काम करना और टीम में स्किलफुल लीडर बढ़ाने पर ध्यान देना, ये आपकी टॉप प्राथमिकता होनी चाहिए। हमेशा मैं हर सेमिनार में इस स्लाइड को कोट करता हूं, और ये मेरी फेवरेट लाइन भी है और फेवरेट स्लाइड भी है, कि कामयाब व्यक्ति में और नाकामयाब व्यक्ति में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता सर, सिर्फ काम करने के तरीके में फर्क होता है। मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और ज्ञानेश्वर जी ने भी 10 लोगों को प्लान दिखाया। मेरे 10 लोगों के प्लान दिखाने से एक भी ज्वाइन ही नहीं हुआ, और इनके 10 प्लान दिखाने से 7 लोग ज्वाइन हो। प्लान तो वही था ना सर, तो मेरे साथ क्यों नहीं ज्वाइन हुए? क्योंकि मैंने सही ढंग से प्लान दिखाना नहीं आया। हम ये बोल रहे हैं कि हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है। कल मैं पूरे दिन घूमा उसको पाउच को लिए हुए, किसी ने भी नहीं लिया, और एक व्यक्ति ने कल 50 लीटर बेच दिया। तेल तो वही था ना, वो क्यों बेच पाया? क्योंकि उसके अंदर स्किल थी, मेरे अंदर वो स्किल नहीं थी। इसलिए बोला जाता कि रिजल्ट बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल स्किल का होता है। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपनी टीम को स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंगों से जोड़िए, DTW से जोड़िए, उनको टूल्स को काम में लेना सिखाइए, खुद पर इन्वेस्ट करना सिखाइए। किताब कोई आपके अपलाइन ने प्रमोट की है, आप ये मत पूछे कितने की है, तुरंत लीजिए। उस किताब की पता नहीं कौन सी लाइन आपको कितना फायदा दे देगी। किसी ट्रेनिंग के लिए आपके अपलाइन ने बोला है, ये मत पूछे कितनी दूर है, कितने की टिकट होगी, तुरंत जाके बैठिए टीम को लेकर, क्योंकि लीडर्स में यदि स्किल डेवलप होगी आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए स्किल पे फोकस कीजिए। अनस्किल्ड लोगों की टीम कभी भी चमत्कार नहीं कर पाएगी, कितनी बड़ी टीम हो, और स्किल्ड लोगों की भले टीम छोटी हो, चमत्कार कर देगी। इसलिए टूल्स को काम में लेना, प्लान बुक, ब्राउजर, फाइल, बॉडी स्कैनर, ये टूल है सर हमारे, बुक्स, ये सारे टूल हैं। इनका उपयोग करेंगे तो थर्ड पार्टी प्रिंसिपल लागू होगा, सामने वाले को प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी, पूरी नॉलेज भी ट्रांसफर हो पाएगी। और ये डुप्लीकेशन है, जबानी बात को डुप्लीकेशन नहीं होता सर। मैंने कुछ बताया, आपने कुछ सुना, आप कुछ बता पाई, नीचे जाते जाते पूरी पिक्चर ही बदल जाती। बहुत सारे लोगों की टीम का ग्रो ना होने के पीछे कारण क्या है कि नीचे तक प्रॉपर एजुकेशन जा ही नहीं पाती है, क्योंकि वो टूल्स और ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करते। इसलिए स्किल डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग पर फोकस कीजिए, टूल्स को काम में लेना सीखिए। और मेरा मानना है, वैसे तो बहुत सारी स्किल की जरूरत है, ये 3 स्किल्स मस्ट हैं सर अपने इस इंडस्ट्री में, बिल्कुल जरूरी है। पहली है कम्युनिकेशन स्किल। मैंने आरसीएम को ज्वाइन किया, बड़ा एक्साइटेड, कमाल, मैं सामने वाले को बताने गया कि सर हमारे प्रोडक्ट क्या लाजवाब हैं। लाजवाब तो तब पता चलेगा जब वो यूज कर लेगा। हमारी कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, कंपनी का तो तब पता चलेगा जब वो कंपनी विजिट करेगा। अभी किस चीज से प्रभावित होगा? मेरी कम्युनिकेशन स्किल से। प्रोडक्ट तो काम करेगा प्रोडक्ट लेने के बाद। अभी
आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब शुरुआत करते हैं ना, वो बड़े जोश के साथ आते हैं, लेकिन कब मिस्टर इंडिया हो जाते हैं, कब गायब हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। क्यों? क्योंकि वो जिस जोश से आया था उसी जोश से फील्ड में निकला, और जब फील्ड में सामने वाले से बात की तो सामने वाले ने 10 तरह के सवाल किए, 10 तरह के नेगेटिव बात की। उसको लगा यार ये क्या हो गया, क्योंकि उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। तो हमें क्या करना चाहिए था, उसको प्रोडक्ट यूज कराते, उसकी लिस्ट बनवाते, उसको कोई वीडियो दिखाते, खुशियों की चाबी दिखाते, सुबह के गुरुकुल सेशन से कनेक्ट करते, और उसके साथ बैठ करके कम्युनिकेशन स्किल पे बात करते कि सामने वाले से किस तरह से बात करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फोन पे बात करनी है तो क्या क्या बात करनी है, ये सवाल पूछे तो ये जवाब देना है, सामने वाला आपकी बात को काटे तो भी कैसे अपना रिस्पॉन्ड करना है, सामने वाला आपकी कंपनी वाला नेगेटिव बोले तो भी आपको बहस नहीं करनी, सामने वाले की बात को थोड़ा सा तवज्जो देनी है, खुद बोल कर चुप होना, सामने वाले को खाली हो। ये छोटे छोटे पॉइंट उस व्यक्ति में कम्युनिकेशन डेवलप करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल स्टार्टिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, और जैसे उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल आएगी वो सही प्लान दिखाना सीख जाएगा, सही बात करना सीख जाएगा, उसका नेटवर्क बनेगा, कुछ लोग आ जाएंगे। अगला काम है नेटवर्क को बढ़ाना। अब उसको प्रेजेंटेशन स्किल, उसकी ड्रेस कोड कैसी हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी हो, प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करे, मीटिंग को कैसे प्रमोट करे, अपलाइन को कैसे प्रमोट करे, लेग स्ट्रक्चर कैसे डेवलप करे, वाइटल कैसे निकाले, अच्छी मीटिंग कैसे ले, ये प्रेजेंटेशन स्किल उसको सिखाइए। और उसके बाद है रिटेलिंग स्किल, वो कम से कम 5,000 पीवी तो करे, घर में यूज नहीं हो रहा तो रिटेलिंग करे। उसके अंदर सेल्स स्किल, प्रोडक्ट की नॉलेज, पीपल हैंडलिंग स्किल, ये भी कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। यूज ऑफ टूल्स, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना, कस्टमर को उसको सेटिस्फाई करना कि भैया मैं आपको जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, आपके बच्चों की हेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी हैं, आपको इनसे क्या क्या लाभ मिलने वाला है, मार्केट में हमारे प्रोडक्ट में क्या अंतर है। तो सामने वाले को वो कन्विंस करना, वो सेल क्लोज करना, वो सीख गया तो आपकी टीम रॉकेट की स्पीड दौड़ना शुरू कर देगी सर। इसलिए मेरा मानना है कि इस बिजनेस में प्लेटफॉर्म तो सबके लिए बराबर है सर, तो फिर क्यों कुछ लोग ज्यादा कामयाब हो रहे हैं, कुछ क्यों कम कामयाब हो, अंतर है कहीं ना कहीं वो अपने अंदर खुद स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं। और जैसा कि मैं पिछली बार भी मैंने आपके बीच में आके ये बताया था, अभी डायरेक्ट सेलिंग में एक ऐसा टूल लॉन्च हुआ है जो न केवल लोगों को स्किलफुल बनाएगा बल्कि लोगों को एक प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग करने तैयार करना है। जिन साथियों ने भी उसका भरपूर यूज किया है उनके अंदर स्किल डेवलप हुई है। उसका नाम है IM स्मार्ट लीडर। मैं बिल्कुल उस टीम को हमेशा बहुत प्रमोट करता हूँ कि उन्होंने कमाल कर दिया, जैसे मुझे पता चला वो ऐसा कर रहे हैं, मैंने उसमें उनके साथ लग के कुछ उसमें चेंजिंग करवाया कि यार ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत काम का है। तो ये आपके गूगल प्ले स्टोर पे भी और ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है, इसको आप जरूर यूज में लाइए। इसके फीचर कुछ चेंज हुए हैं, बीच में होम का बटन आ गया, 4 फीचर है उसके अंदर। सबसे पहले टूल, जैसे आप क्लिक करोगे टूल हो जाएंगे, 6 टूल है इसके अंदर जो आपके बिजनेस में क्रांति ला सकते हैं। सबसे पहले इवेंट मैनेजर, और हर टूल के साथ इसके अंदर एक नोटिफिकेशन ऐड है कि आपको बार बार रिमाइंड कराएगा, आपका एक पर्सनल पीए का काम करेगा। इवेंट मैनेजर, नोट्स, एक्टिविटी प्लानर, प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनानी है, बिजनेस एनालिसिस कैसे करना है, फाइनेंस ट्रैकर क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 मिनट बताना चाहूंगा। मान लीजिए नोट्स है, अब डायरी में लिखा, मैं उस दिन 21 तारीख को उस इवेंट में था तो लोग डायरियों में नोट कर रहे थे, मैंने ये खोला हुआ था, मैंने लिखा उस दिन, ये ऐप खोला और उसमें नोट्स में जाके मैं गया, मीटिंग नोट्स, डायरेक्ट सेलिंग इवेंट, और मैंने टिक 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 सारी चीजें नोट कर ली। लोग देखे सर ये क्या है, मैंने कहा ये प्रॉपर फॉर्मेट है नोट करने का, नोट्स बनाने का। किसमें है ये IM स्मार्ट लीडर ऐप में। तो 24 घंटे आपके पास रहेगा, आप कहीं जाते जाते कोई ये चीज याद आ गई है, सेल्फ नोट्स में लिख लिया। दिन में कौन कौन से काम, हम कई बार भूल जाते हैं क्या क्या काम करने, लिखे ना टू डू लिस्ट में। आपने कोई किताब पढ़ी, उसकी 4 लाइन अच्छी लगी, लिखे ना बुक नोट्स में, प्रॉपर आपके पास सेव करेगा तो परमानेंट नोट्स आपके पास तैयार हो गए। उसके बाद है एक्टिविटी प्लानर। इस प्लानर में जो अपडेट आई है इसमें आपने बहुत सारी एक्टिविटी दी हुई है, ऐड एक्टिविटी पे जाओगे तो एक्टिविटी स्टैंडर्ड एक्टिविटी खुल जाएंगी। उसके अलावा कुछ फीड करना है तो कस्टम एक्टिविटी में जाइए। स्टैंडर्ड एक्टिविटी में टॉक टू डाउनलाइन, टॉक टू अपलाइन, लिसन ए वीडियो, शो ए प्लान, रिटेल, जो भी चीजें हैं तो आपने उसमें ला लिया कि मुझे रोज रात को 9 बजे अपनी टीम से बात करनी है, मैंने लगाया हुआ है। तो जैसे आप उसमें फीड करोगे और टाइम सेट कर दो 9 बजे, नोटिफिकेशन 5 मिनट पहले चाहिए, तो रोज 8:55 आपके पास मैसेज आएगा टाक से, भैया टीम से बात कर। आप ना चाहते हुए भी करोगे ना, और जैसे आप इस पे टाक टू इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऊपर है ना
0% गोल कितना अचीव हुआ, आपने क्लिक किया, इसका आज मैंने कर लिया तो आएगा 100% गोल, यू आर कैपेबल ऑफ मोर देन यू थिंक। और इसका आगे क्या मिला वो आपको बताऊंगा मैं। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है। उसके बाद है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, और इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट आ जाएगा, कल परसों को आ जाएगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपने अपने किसी जानकार व्यक्ति की लिस्ट बनाई, उस पर नाम लिखे, और बाद में पूछता है क्या इसके साथ मीटिंग करनी है। यदि आप कहते हैं यस तो बताएगा कब करनी है, 26 तारीख को, किस टाइम करनी है, शाम को 7 बजे करनी है। तो क्या मैं आपको नोटिफिकेशन दूं? यस। कितनी देर पहले? 1 घंटा पहले। तो कल 6 बजे आपके पास मैसेज आएगा कि भैया आपकी टिंकू के साथ मीटिंग है। आप थोड़ी तैयारी करोगे, अपलाइन से बात करोगे और एक्साइटेड होकर जाओगे तो आपको फॉलोअप हुआ। और जैसे कल मीटिंग हुई या नहीं हुई तो आपने देखना है। और परसों को यही है, आपसे पूछेगा, नोटिफिकेशन आएगा कि भैया कल जो मीटिंग थी वो कैसी रही, मीटिंग हुई या नहीं हुई। फॉलो कर रहा है ना। आपकी टीम के लोगों को एक प्रॉपर प्रोफेशनल वर्किंग करने के लिए इतनी हेल्प कर सकता है ये। और मीटिंग हुई तो बता क्या हुआ उसके अंदर, वो नोट्स बनाओगे उसके अंदर, फिर लिखोगे कि वो तो अभी ज्वाइन नहीं हुआ तो पूछेगा क्या दोबारा मीटिंग करनी है, यस कब करनी है, फिर ये यानी कि बार बार फॉलो कर रहा है आपकी टीम। तो प्रोस्पेक्टिंग करना कितना ईजी हो जाएगा। और एक बहुत अच्छा चेंज आया है, अभी 2-3 दिन में अपडेट आ जाएगा, बिजनेस एनालिसिस। इसमें 2 प्रकार का, एक तो है ऐड की लीडर, जैसे आप अपने की लीडर को ऐड करोगे, जिन जिन लीडर्स का बिजनेस आपको एनालाइज करना है, इसमें आते ही वो पूछेगा इस महीने का आपका टारगेट बिजनेस क्या है, एंटर अमाउंट मेरा है, इस लीडर का है, मोहन लाल का 1,15,000, सोन लाल का 1,70,000, उसकी 2 लाख आप लिख रहे हैं। तो ये तो आपने डाल दिया। उसके बाद होगी अचीव कितना हुआ, जैसे ही 31 तारीख होगी आपने फीड कर दिया, और उसको लोग जैसे करोगे तो आगेगा नेक्स्ट मंथ, वो ऊपर चलेगा, अगला दूसरा आ जाएगा फरवरी का, फिर आपने फरवरी का टारगेट बिजनेस बना और फिर उसको एक्चुअल भर दिया। फिर आ जाएगा मार्च का। 3 महीने के बाद इसमें एक एआई फीचर आया जो आपको पूछेगा, बताएगा आपको कि भैया आपके बिजनेस में जो आप टारगेट ले रहे हो वो पूरा नहीं हो रहा, तो इसके पीछे क्या कारण है बताइए। वो आपको गाइड करेगा कि ये चीजें कि आपने और ऐड करना चाहिए, यानी कि आपके लीडर्स को और स्किलफुल बनाने में आपकी हेल्प करने वाला है। उसके बाद है बहुत सारी बुक्स हैं जो हमारे, देखो ये जो हमारी आदतें बनी हुई है ना सर, वो बहुत पुरानी है, एक का एक वो चीजें नहीं आ पाएंगी, जंग लगा हुआ है, विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बहुत बड़ी हैमरिंग की जरूरत है। किताबों को बार बार पढ़ने की, सुनने की जरूरत है, किताब बार बार नहीं पढ़ पाते हैं। इसके अंदर है ना 5 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, बंगला, मलयालम, तेलुगु। आप सुनो ना, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, लोक व्यवहार, गोल्ड, अभी और ऐड आ रही हैं, 2-3 किताबें और शायद ऐड होगी होंगी, आजकल में ऐड हो जाएंगी। बहुत सारी किताबें जो हमारे और आगे आएंगी, बच्चों के लिए अलग, स्टूडेंट्स के लिए अलग, हाउस वाइफ के लिए, उस प्रकार की बहुत सारी प्लेलिस्ट। और ऐसे वीडियोस में 5 प्रकार के प्लेलिस्ट हैं। और माइंड प्रोग्रामिंग की बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है जिसमें आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को देखते हो, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। एक नया फीचर और ऐड हुआ है एआई, जो कमाल कर सकता है। वो जो मैं बोलता ना कि सामने वाले के अंदर कम्युनिकेशन स्किल, उसको फील्ड में भेजने से पहले उसको बोलिए भैया आप एआई से यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस विद द प्रोस्पेक्ट। कैसे? आपने किससे मिलना है, यहाँ पर है ऑक्यूपेशन, 5-6 टाइप के लोगों के नाम यहाँ लिखे हो कैटेगरी। वो नौकरी वाला है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, फार्मर है, फीमेल है, कोई क्या है, सिलेक्ट किया किस एज ग्रुप का, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। और उसके बाद आएगा उसका वो मेल है या फीमेल है, किस भाषा में बात करें, हिंदी में। और जैसे आप नीचे बटन को दबाओगे स्टार्ट, तो अब आपकी बातचीत शुरू होगी है। ये ऐप आपके लिए एक नौकरी वाला व्यक्ति बन गया, यदि आपने जॉब वाला सेलेक्ट किया। तो जैसे स्टार्ट करोगे तो पहले आपने शुरू करना, बोलना हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जैसे आप चुप हुए, अब ये बोलेगा हाँ जी सर, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बोलिए क्या बात करना चाह रहे हो। जैसे ये चुप होगा आप बोलिए सर मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं आपके साथ एक बिजनेस के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ, मुझे आपका नंबर आपके दोस्त मोहित ने दिया है। तो फिर ये बोलेगा अच्छा मोहित ने, बताइए किस बात के लिए बात करना चाह रहे हैं। सर मैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए बात करना चाह रहा हूँ जो आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकती है। तो ये रिप्लाई करेगा अरे सर बिजनेस नहीं सर, मैं तो नौकरी करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बिजनेस थोड़ी कर सकता, ना मेरे पास समय है ना मेरे पास पैसा है। ये कहिए सर हमारे बिजनेस में पैसा नहीं, बिना पैसे व्यापार हो जाएगा। अच्छा कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे आप, कोई गलत काम तो नहीं बता रहे। यानी कि जो सवाल वहां आने थे वो सारे यहाँ फेस टू फेस वो सुन रहा है और उत्तर दे रहा है। और यदि उसने 10 दिन 15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस कर ली तो सर वो एक्सपर्ट और फील्ड में जाएगा तो कमाल करके आएगा। तो इस प्रकार के फीचर है। इसके अंदर एक फीचर और आएगा चैट करने का, आप कुछ भी पूछ सकते हैं अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में डायरेक्ट, वो भी कुछ दिन के बाद अपडेट होने के बाद आ जाएगा। और बहुत सारे अपडेट आने हैं। कहने मतलब है यदि हम इसको सही ढंग से यूज में लेना सीख जाएं तो सफल आदतें बनाने में, स्किल डेवलप करने में, प्रोडक्टिव बनने में ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है।
तो मेरा कहने का भावार्थ है कि